मालिक मालिकों का मालिक, जिसने आदम और हवा को बनाया, जिसने 8.7 अरब लोगों को बनाया, जिसने हिजकल किताब 37 में कहा हड्डियों पे मांस चढ़ जाए और सेना खड़ी हो गया, जिसने सब कुछ बनाया, आदम और हवा को बनाया, जिसने सारी पृथ्वी को बनाया, जिसने सूरज, चांद, तारा और धरती आकाश को बनाया, जिसने 8.7 अरब लोगों को बनाया, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो स्वर्ग में उठा लिया गया, वही जो है, जो जिसका नाम यीशु मसीह है, उसके पवित्र नाम से सब कुछ करता, कोड़ी को प्रणाम करता और मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे अपना दर्शन दिया, अपना नाम दिया और आप सबके बीच में खड़ा किया। अभी भी जीसस मूवी देख रहा था, उसमें वो कहता है कि धनवान का स्वर्ग में जाना नामुमकिन है, ऊँट का सुई से गुजरना आसान है, पर धनवान का स्वर्ग में जाना नामुमकिन है। ये धनवान कौन है? क्या क्रिश्चियन लोग धनवान नहीं है? खाली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो लोग ही है, अन्य जाति के लोग धनवान है, क्रिश्चियन लोग नहीं है। पास्टर, बिशप्स लोग या बहुत से मसीह के लोग, क्या वो धनवान नहीं है? क्या उनका स्वर्ग में जाना नामुमकिन है? ऊँट का सुई से गुजरना आसान है। पवित्र शास्त्र अभी भी मूवी देखा जीसस का कि उसका जाना नामुमकिन है। तो भाई कौन स्वर्ग में जाएगा? फिर देख रहा था, और बच्चे को उठाते कहता बच्चे को मेरे पास आने दो। फिर कहता जब तक कोई बच्चे के समान नहीं बनेगा तब तक स्वर्ग में नो एंट्री पाएगा। तो क्या बहुत से बड़े बड़े पास्टर, बिशप्स, लीडर जो है वो, क्या वो धनवान नहीं? पहली बात, क्या वो बच्चे के समान नहीं? वो सब तो कहते हैं मैं बड़ा, सभी लोग कहते हैं। मैं तो जिससे मिलता हूँ भाई, कहता है ये तो इसको हम जानते नहीं। मेरी अपनी बात करो, उसका नाम भी हमने नहीं सुना। पास्टर, प्रॉफिट बलानी, पास्टर से प्रॉफिट हो गया। भाई परमेश्वर अभिषेक को बड़ा है तो प्रॉफिट तो बोलना ही पड़ेगा। भविष्यवाणी करता है, मुर्दे जिंदा हो जाएगा। जब यीशु आता है तो बोलता तेरे बाप इसको मैं लेकर आऊँगा, पर लोग विश्वास नहीं करते। अरे भाई जो लाजर को जिंदा किया, जिसका नाम लाजर, 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया, हाँ, खाली एक ही बार बोला कि लाजर बाहर आ, 2 बार 3 नहीं, लाजर बाहर आ, प्लीज विनती करता, प्लीज बाहर आ, प्लीज बाहर आ। ऐसा नहीं बोला, सिर्फ एक ही बार बोला लाजर बाहर आ। उसके पहले उसने प्रार्थना किया, कहा कि पिता तूने मुझको भेजा है और तेरे नाम का महिमा होने दे। तो चमत्कार करता कि ये लोग जाने कि तूने मुझको भेजा है। फिर मार्ता को कहता है विश्वास करेगी तो परमेश्वर नाम की महिमा को देखेगी। वो कहती है पत्थर हटाए, 4 दिन का मुर्दा, वो तो गंदी बात आती रहेगी। बड़ा विश्वास करे तो परमेश्वर नाम की महिमा को देखेगी। इधर कौन विश्वास करने वाला है कि यीशु मसीह कर सकता है? क्या पवित्र शास्त्र में कहता है जब वो बोने को निकला तो किसने 30%, कितने 50%, किसने 70%, किसने 100% विश्वास किया? 100% विश्वास करने वाले कौन है? जो मेरी बातों को समझेगा और विश्वास करे, वो है। भाई 30% विश्वास करने, 50% विश्वास करने वाले, मेरी बातें उसके सर पे से गुजर जाएगी। देखो भाई मेरा तो सर टकला है। भाई परमेश्वर एज हो गया अभी, तो उनका बाल होने के बाद भी ऐसे सर से ऊपर से बात चली जाएगी भाई। भाई मैं कुछ भी बोलता यार, खैर बोलना पड़ता है। तो क्या है, विश्वास नहीं, 30% है, 50% है, तो कैसे? क्या यीशु मसीह एक वचन कहता है, अच्छा कहता है, जब मैं तुमको पृथ्वी की बातें करता हूँ तुम विश्वास नहीं करते, अगर सर की बातें करूँगा तो कैसे विश्वास करोगे? ये बात आप पे भी लागू होती है। मैं तो सारी पृथ्वी की बातें करता हूँ। उस दिन मैं सिर्फ घुटनों में रुका हुआ था और मैंने देखा सर खुल गया, रो रहा था, और मैंने यीशु मसीह को, परमेश्वर सर के सिंहासन में बैठा हुआ देखा, और सब सर के दूध कह रहे, सर के दूध बोल रहे, तेरा दास भला नहीं बुला रहा, तेरा दास भला नहीं बुला रहा। अरे भाई ये क्या नई बात है? बाइबल में तो लिखा है ऐसा। फिलिप्पुस था जिसको शदोई था, पत्थर मार रहे थे, तो उसने बोला मैंने सर को खुला हुआ देखा और यीशु मसीह परमेश्वर सिंहासन के सामने खड़ा देखा। अरे वो भी इंसान था, मैं भी इंसान हूँ, आप तुम भी इंसान हो, हम सब इंसान है। हाँ, मूसा को परमेश्वर, वो भी तो इंसान था, मूसा परमेश्वर चुना पर उसको बोलना नहीं आता है, पर इतिहास गवाह है कि परमेश्वर मूर्खों को चुना, इतिहास अच्छा है।
भाई जिसको चाहे जो दे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा, मैं तो सिर्फ ज़ीरो हूँ, मेरे को दिया है तो मैं बोलता हूँ। पर क्या है, मैं बोलना चाहता, बहुत बड़े बड़े पास्टर पंजाब में भी है, बहुत दिल्ली में, बहुत जगह है जिसको लाखों करोड़ों लोग जानता है। जी हाँ, उन्होंने फ़ोन किया प्रार्थना के लिए, यीशु ने दर्शन दिया, उनके साथ खाना भी खाया। पर क्या है, वचन में अच्छा लिखा है, यूहन्ना 6:36 और यूहन्ना 6:40, तुम देखोगे सुनोगे फिर भी विश्वास नहीं करोगे। पर जो कोई पुत्र को देखे सो विश्वास करे, मैं अनंत जीवन उसे दूंगा, फिर उससे जिला उठाऊंगा। यानी जो ने सारे बड़े बड़े पास्टर्स लोग, मैं नाम लेके उनका नाम गिराना नहीं चाहता उसको, पर उसको करोड़ों लोग जानते, तुम लोग जानते हो उसको, लाखों करोड़ लोग जानते हैं। पर वो लोग देखा, खाना भी खाया, फिर भी विश्वास नहीं करता। क्या वो सब बुलाए हुए हैं? अगर चुने हुए लेते तो विश्वास करते। मेरे कब का अपने उधर बुलाते, भाई आओ आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। क्या आपने प्रार्थना किया, यीशु ने दर्शन दिया, हमारे साथ खाना खाया, जक्के घर पे खाना खाया, भाई हमारे साथ भी खाना खाया, स्वर्ग दिखाया, वहाँ से मुलाकात कराया, 12 शिष्य से उनसे मुलाकात करके आया आप। तो क्या ये छोटी बात है? मैं सवाल करता हूँ, अगर यशायाह यूहन्ना सर घूम के आए तो तुम्हारे परमेश्वर दरवाजे खोला है, पर तुम देखना नहीं चाहते क्योंकि तुम विश्वास करना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग, मैं समझ सकता, एक और बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने जब कॉल किया मेरे को, मैं बताना चाहता हूँ, गवाही है, मेरी गवाही उतना सत्य है जितना पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ हर एक शब्द है। तुम नहीं विश्वास करोगे तो उसके नाम की महिमा को नहीं देखोगे। कहता है विश्वास करे तो परमेश्वर के नाम की महिमा को देखोगे। तुम विश्वास नहीं करते, डाउट करते हो। तो डाउट यहाँ बहुत घमंडी है, मेरे को मालूम नहीं, बहुत से लोग घमंडी भी है, उनका डिग्री है और वो प्रार्थना करते, अंधे देखते, मुर्दे आके खोला, चंद ये हुआ। अरे भाई कोई बड़ी बात नहीं, मुर्दा हमने भी प्रार्थना किया खोला, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ है। पर मैंने नहीं किया, यीशु ने किया। क्या मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता है? उसने 4 दिन को मुर्दे को जिंदा किया, जिसका नाम लाजर है। अरे भाई इस पर 4 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 4 महीने, 4 साल नहीं, 40 साल नहीं, उनको पृथ्वी पर लेके आके जिंदा कर सकता है। उसने दिया है, मैंने मांगा है तो मैंने पाया। तुमने देखी चीज़ मांगी, मैंने अनदेखी चीज़ मांगी। और अभी एक सैनसन पे तुमको देना चाहते पर तुम पाना नहीं चाहते, मैंने एलिया का भी गिफ्ट मांगा, मैंने पाया। तुमको एलिसा का देना चाहते पर तुम विश्वास नहीं करना चाहते, बस ऐसे एलिसा मिल जाए। अरे भाई कैसे मिलेगा? और मेरे को एलिया दिया है तो आपको एलिसा देना चाहता है, पर विश्वास करने की देरी। खैर कोई बात नहीं। कहता है, बाइबल में लिखा है, जो विश्वास नहीं करेगा वो अपने पापों में मरेगा। उसने मुझको राजा बनाया है, अपने सर में मेरे लिए सिंहासन बना के रखा है, मेरे को आयु बढ़ा के दिया। अगर राजा हिचका को आयु बढ़ा के दिया, तुम क्या राजा हिचका इंसान तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा, मैं जैसा इंसान है, जैसे तुम वैसा नहीं हो, तुमको नहीं देगा? अरे मैंने प्रार्थना की, हज़ारों लोगों, बहुत सारे लोगों को दिया हुआ है, कितने मैं नहीं जानता। पर डॉक्टर ने जवाब दिया, मरने वाले लोग घर पर जाते, कुमां में बैठे 3-3, 4-4 महीने से उनको उठाते, खाना खिलाते, घर पे बेचता, तेरा आयु बढ़ा दे, जा घर पे, ऐसा करके बोलता है। डॉक्टर ने जवाब दिया उनको, फिर भी आयु बढ़ा के देता है। मैं आप सबको आयु बढ़ा के देना चाहता है। अगर राजा हिचकिया नहीं आयु बढ़ा के दिया तो मेरे को भी दिया है, आपको भी देना चाहता है, पर विश्वास नहीं करते। विश्वास करो, कैसे करोगे? और दूसरी बात क्या है, यशायाह ने सर घूम किया है तो आपके लिए उसने दरवाजे खोला ही है। बाइबल में लिखा है कि मैं तेरे घर में जा तेरे लेके जाऊँ। कहते कोई पिता से नहीं मिल सकते जब तक मैं नहीं लेके जाऊँ। तुम विश्वास नहीं करते। क्या बहुत लोगों का आँखें शैतान ने बंद करके रखा है, मेरे को नहीं मालूम, तुम जानते हो। और झूठ बोलते हो, क्षमा नहीं मांगते, क्षमा नहीं करते। तो मैं कहता हूँ, चाहे आप हो, मैं हो, कौन भी हो, वो स्वर्ग में सिर्फ नोन्टी का वोट पाएगा। क्योंकि बेनहीन का भी वही गवाही हो गया। वो जब मर गया था तो उसने कहा, भाई तूने तेरी बीवी को क्षमा नहीं किया, इसलिए स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो हमको पवित्र जीवन जीना है, पवित्र रहना है, पवित्र चलना है, नहीं तो स्वर्ग में सब लोग नोन्टी का वोट पाएगा। खैर कोई बात नहीं, सेम से बातें मैं बोलना नहीं चाहता। पर यीशु मसीह आया है, तुम्हारे चर्च के लोगों को खाना खिलाना चाहता है, भले एक रोटी रहे, उस सब कुछ लोगों के अकाउंट में पैसे भी आएगा। मैंने मांगा तो मैंने पाया है, पर जो विश्वास करे उसको सब मिलेगा। कहता है कि धन्य है वो जो मुझसे संदेह नहीं करते। तुम विश्वास करोगे तो तुम वो सब पाओगे जो मांगोगे। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, और असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर उस पृथ्वी पे आया है। जिस आदम और हवा को बनाया, सबको बनाया, वो आपसे प्यार करता है। पर प्रार्थना के लिए कॉल कर सकते हैं। मैं सिर्फ 0 में काम प्रार्थना करना है, जैसा आपका अवसर उससे आपके लिए हो जाएगा।
अच्छा लगे लाइक करो, डिसलाइक करो, तुम्हारी मर्जी, सबको फॉरवर्ड करो, चाहते हो तो करो, चाहते हो मत करो, तुम्हारी इच्छा है। पर परमेश्वर सबसे प्यार करता है, हमें भी प्रार्थना में याद रखना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।